नमस्कार दोस्तों। तो आखिर ऐसे कौन से कलयुग के 5 सत्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही जिनका वर्णन किया था। महाभारत हिंदू का ही नहीं जबकि समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब 5 पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, अभी यह द्वापर युग का अंत काल चल रहा है। आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की चाल और गति कैसी होगी। हमारे मन में जानने की इसको बहुत इच्छा है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम 5 भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ। मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद 5 भाई वन में चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर वे सब के सब आश्चर्यचकित रह गए। तो दोस्तों, आखिर उन्होंने वन में ऐसा क्या देखा और भगवान श्री कृष्ण ने उनको क्या जवाब दिया, तो यह जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो जब 5 भाई एकत्रित हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनको अपना अनुभव सुनाया, तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए प्रभु बहुत ही आश्चर्यजनक था। तो उस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। फिर युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने जो देखा है वह तो कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। तो हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ जाएं। चाहे कितने भी बड़े लोग हो, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की ही बहुतायत होगी। तो अर्जुन के बाद भीम आए
उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माओ की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी, उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज़्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अमानत हैं, और लड़कियां जमाइयों की अमानत है, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है। तो इसके बाद सहदेव ने पूछा कि हे प्रभु, मैंने जो देखा, मैंने यह देखा कि 5-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है प्रभु? इस पे भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे। और दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस, भक्षक, सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएंगे। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। तो सहदेव के बाद नकुल ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि प्रभु, मैंने भी एक आश्चर्यचकित चीज़ देखी है। एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टाने भी उसे ना रोक पाए, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वह बड़ी चट्टान रुक गई। समझ नहीं पाया प्रभु कैसे। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन ही कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में किया। तो आए प्रभु का नाम ले,
जय श्री कृष्ण।